लिम हॉस्पिटल में उस आदमी को विजिट करने के लिए जाता है जिसने निक जैसे आग के साथ खेलने की कोशिश की थी और अंजाम ये निकला कि इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। लिम उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी हॉस्पिटल के बिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सिस्टर के कंपनसेशन में वो उसके हॉस्पिटल का पूरा बिल पे करेगा। जिस पर वो आदमी लिम को अपनी हालत दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल का बिल पे करना आसान है? अरे तुम्हारी सिस्टर ने देखो मेरे क्या हालत कर दी है और तुम आए हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। लिम उसके साथ डील करता है। तो वहीं पर तेजू को दिखाया जाता है जो कि लिम के साथ आई हुई थी। कोइंसिडेंटली साई भी उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। तेजू को देख करके वो डर जाती है। सब कुछ ठीक तो है तेजू? ऐसा साई पूछती है। तेजू कहती है पहले तो नहीं ठीक था, लेकिन जहाँ लिम हो वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हो ही जाती है। तुम बताओ तुम्हारा यहाँ पर आना कैसा हुआ? साई अपने डैड की मेडिसिन के बारे में बताती है। हॉस्पिटल में साई लिम से भी मिलती है। बातों ही बातों में लिम साई से कहता है कि क्या वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे ताकि उसके साथ कोई हादसा ना हो। साई कहती है फिक्र मत करो, मेरा कज़न आने वाला है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। साई तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तेजू ये सब कुछ देख करके जेलसी फील कर रही थी और साई के जाने के बाद वो लिम को टीज भी करती है। हाँ चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे क्या अब हम घर चल सकते हैं? जिस पर लिम का कहना था कि वो निक को विजिट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा। इधर जेल में तो निक की हालत ख़राब थी। आफ्टर ऑल अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी जो थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर रॉन आता है जो कि निक के लिए खाना लेकर आया हुआ था। वो निक से कहता है तुमने कुछ भी नहीं खाया है, खा लो। कब तक इस तरीके से भूखी बैठे रहोगी? खा लोगी तो थोड़ी हिम्मत बनेगी मुझसे फ़ाइट करना जो है तुम्हें। निक उससे कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, एक बार बस मुझे जेल से बाहर निकलने दो। तब बातों ही बातों में रॉन यहाँ पर निक से लिम और तेजू के बारे में बात करता है, जहाँ पर निक की बातें सुनने के बाद उसे मालूम पड़ा कि निक लिम और तेजू दोनों से ही नफरत करती है। यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। निक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी तो उसके पास पैसे बहुत थे जिसकी वैल्यू वो कभी नहीं करती थी। आए दिन बस वो पैसे ही उड़ाया करती थी। जब इसके बारे में उसके डैड को मालूम पड़ा तब एक दिन वो उसकी क्लास लगाने लगे। यहाँ पर लिम ने निक को बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन डैड सच्चाई जानते थे। इसी वजह से निक को काफ़ी मार पड़ती है। लिम जो कि काफ़ी अच्छा है और उसकी अच्छाई का सिला ये मिलता है कि निक उसे अपना दुश्मन मानने लगती है कि दोस्त के भेस में ये दुश्मन छुपा हुआ है और तब से वो आज तक लिम से नफरत करती है। ऑफिसर रॉन जब निक से लिम के बारे में कहता है कि वो तो उसका रिचेस्ट ब्रदर है और अभी तक वो उसे विज़िट करने के लिए नहीं आया है, जिस पर निक का कहना था कि वो विज़िट करने ना आए तो ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि उसकी हेल्प तो मुझे चाहिए भी नहीं। और यहाँ पर जब तेजू के बारे में पूछा जाता है तब निक का कहना था कि तेजू उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पुअर स्ट्रीट गर्ल है। लिम तेजू को लेकर के जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है तब वो अकेले ही निक को देखने के लिए जाता है। पीछे से तेजू अकेले थी, इसी वजह से ऑफिसर रॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन रखता है और तेजू से लिम के बारे में पूछता है, वैसे क्या बता सकती हो ये आदमी किस टाइप का है? तेजू लिम के बारे में तो अच्छा बोलती है, जबकि उसके रिलेटिव्स के बारे में भर भर के कंप्लेंट्स और बुराइयां कर रही थी। आगे दिखाया जाता है निक जेल से बाहर आ जाती है और ये काम लिम ने किया था। डैड के हाथों निक थप्पड़ खा रही थी कि उसकी एक गलती की वजह से उसके डैड को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब पुलिस स्टेशन में उनसे रोम बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहा था। एंड साथ में यहाँ पर डैड निक से कहते हैं कि वो लिम से सॉरी और थैंक्स दोनों बोले। निक गुस्से में लिम को सॉरी और थैंक्स दोनों बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर तेजो अंधेरी रात में मच्छरों के साथ अकेले ही फाइट कर रही थी क्योंकि वो लिम का इंतज़ार कर रही थी। लिम आता है तब तेजो कहती है उस निक से मिलने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और तो और इतनी रात गए तुम इस तरीके से मुझे नीचे छोड़ गए हो। तेजू ने काफ़ी टाइम से कुछ भी खाया नहीं था। लिम जानता था कि तेजू जब भूखी रहती है तब उसका मूड और भी ऑफ रहता है। इसी वजह से लिम तेजू से कहता है क्या खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में चले? तेजू का कहना था ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी चलो मुझे काफ़ी भूख लगी है। इधर दिखाया जाता है जब वो दोनों साथ जा रहे थे तब ऊपर से निक ये सब देख करके काफ़ी जली भुनी जा रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि मानो वो उन दोनों को अभी जान से मार देगी। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेजू स्कूल के लिए लेट हो रही थी और लेट वो खुद की वजह से हुई थी और इल्ज़ाम बेचारे टी को दे रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, तुम जल्दी सोकर उठते क्यों नहीं हो? जिस पर टी का कहना रहता है कि मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, तुम्हें ही उठने में और सोने में काफ़ी टाइम लग जाता है। टी तेजू को बताता है कि आज उसकी इम्पोर्टेंट वाली क्लास है, अगर वो मिस हुई या वो लेट पहुँचा तो इल्ज़ाम तेजू पर रहेगा।
तेजू उसे रास्ते में हिट करने लगती है, जिसकी वजह से टी का बैलेंस ख़राब होता है और उसका एक्सीडेंट एक आदमी से हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी और 2-4 लोग और आ जाते हैं और कंपनसेशन मांगने लगते हैं टी से कि वो इसके बदले में पैसे दे। टी कहता है कि वो स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है। इसकी वजह से वो लोग टी को मारने लगते हैं। तेजू टी की हेल्प तो करना चाह रही थी, लेकिन 2 लोगों ने उसे भी पकड़ के रखा हुआ था। इसी वजह से वो टी की हेल्प नहीं कर पा रही थी। टी बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था, लेकिन तभी ऑफिसर रोन वहीं से जा रहा था और वो देख लेता है, जिसकी वजह से गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टी जब घर वापस आता है तब उसकी मलहम पट्टी की जा रही होती है। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। यहाँ पर लिम को ऑफिसर रोन बताता है कि ये काम उसके किसी अपने रिलेटिव्स का है, लेकिन लिम का कहना था कि उसके अपने बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑफिसर रोन को भी बताता है। ऑफिसर रोन का कहना था कि ये तो फर्स्ट टाइम है, आगे हो सकता है और भी अटैक हो, उसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रोन ने जो कुछ भी कहा था सच ही कहा था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि निक का किया धराया था। निक ने कुछ बंदों को पैसे दे करके तेजू को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफिसर रोन के आ जाने की वजह से गुंडों को वहाँ से भागना पड़ा था। और यहाँ पर निक उन गुंडों की क्लास लगा रही थी कि सिर्फ पैसे लेने आते हैं, काम पूरी तरीके से करना नहीं आता है। तो पीछे से मुक ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से निक ने तेजू और टी को हर्ट करने की कोशिश की है। और इन सब के बारे में जब लिम को मालूम पड़ेगा तो क्या तबाही मचाएगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इन सारी सिचुएशन को वो खुद की शादी तोड़ने के लिए यूज़ करने वाली थी। करण जब काम कर रहा था तब मुक उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसने बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना बनाया है, वो भी करण के लिए। साथ ही करण से ये भी कहती है कि पास वाले थिएटर में कोई न्यू मूवी लगी हुई है, क्या वो देखने के लिए दोनों साथ चल सकते हैं। करण काम का बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है और अपोजिट में दिखाया जाता है उसी मूवी के बारे में वो अपनी लवर जूली को बताता है और उसे कहता है कि क्या वो दोनों मूवी के लिए जा सकते हैं। जूली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टी और तेजू जल्दी में स्कूल के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी लिम उन दोनों को रोक देता है और बताता है कि आज से उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए लिम ही जाएगा। तेजू और टी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, जबकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से लिम उन्हें जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है और खुद ग्लासेस वेयर करता है। उसके बाद वो तेजू और टी को उन दोनों के स्कूल ड्रॉप करता है। तेजू के कुछ फ्रेंड तेजू को देख लेते हैं कि वो किसी बॉय के साथ आई हुई है। तेजू निकलती उससे पहले लिम उसके हेयर बैंड को अच्छी तरीके से अरेंज करता है जो कि निकलने वाला था, और ये सब कुछ गर्ल्स देख करके स्माइल कर रही थी। तेजू जैसे तैसे करके बाहर आती है। तब स्टूडेंट्स का कहना था ये है कौन। तेजू का कहना था कि ये मेरे गार्जियन हैं, जिस पर स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं कि हमें लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे तुम्हारे गार्जियन काफ़ी हैंडसम है। तेजू को काफ़ी शाय वाली फीलिंग आ रही थी, इसी वजह से वो चाह रही थी कि लिम जल्द से जल्द 9-2-11 हो जाए। वो इशारे में लिम को जाने के लिए कहती है और लिम समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कार से बाहर आ जाता है। तेजू झिझकते हुए लिम से जल्दी से जाने के लिए कहती है। लिम गुड बाय बोल करके चला जाता है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स का कहना था वैसे तुम अपने गार्जियन को अब लेकर आया करो, काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें देख करके। तेजू और टी का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका रिजल्ट अच्छा है, इसी वजह से ग्रैंड मदर घर पर एक छोटी सी पूजा रखती हैं। तेजू लिम के पास जाती है और अपने पास होने के बारे में उसे बताती है, साथ ही वो उससे गिफ्ट लेगी ये भी कहती है, जिस पर लिम का कहना था एटलीस्ट पहले पास तो हो जाओ, गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे दूंगा। रिजल्ट डे आ जाता है। फाइनली तेजू, टी और उसकी दोस्त साई तीनों ही पास हो जाते हैं। इसकी वजह से वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो वहीं पर पीछे से लिम उन तीनों को देख करके स्माइल कर रहा था। तेजू और टी के पास होने की खुशी में घर पर काफ़ी धूम मची हुई थी, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और तेजू वेट कर रही थी गिफ्ट का कि लिम की तरफ से उसे क्या मिलेगा। लिम को देख करके वो उसके पास दौड़ कर जाती है और उसे कहती है कि वो एग्ज़ाम में पास हो चुकी है। तो लिम ने जैसा कहा था कि वो उसे गिफ्ट देगा तो उसे गिफ्ट चाहिए। लिम तेजू से कहता है कि आज तो गिफ्ट वो उसे नहीं दे पाएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो बाहर जाने वाला है। तेजू अपसेट हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि लिम के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो तुम्हारा गिफ्ट ज़रूर लेकर आएगा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग का झूठा बहाना बना करके लिम साई से मिलने के लिए आता है, उसे थैंक्स बोलने के लिए, और वो एग्ज़ाम में पास हो गई थी तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करने के लिए। एक्चुअली साई की वजह से तेजू भी डॉक्टरी लाइन में अब अपनी स्टडी करने वाली है, वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट बनेगी। इसी वजह से वो साई को थैंक्स बोलता है। उसके बाद लिम अपने भाई
योत से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर योत का कहना था कि उसकी प्लेस पर उसके दोनों अंकल काम करते हैं और बदले में पैसे नहीं देते हैं। पैसे मांगने पर भी कई बार उन दोनों ने पैसे नहीं दिए थे। इसी वजह से योत अपने अंकल से परेशान होकर के अब दूसरा तरीका अपनाता है और उनसे पैसे निकलवाता है। कसिनो में वो आग लगवा देता है, जिसकी वजह से कसिनो में काफ़ी नुकसान होता है। लिम ने अपने भाई योत को मना किया था, लेकिन योत ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी और लिम दोनों ही के बीच में फंस चुका था। और इधर अंकल को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा था। कसिनो में आग लगने की वजह से वो परेशान थे। नाइट में तेजू और टी जब डिनर पर आते हैं तब सारी चीज़ें उन्हीं की ही फेवरेट थी। वो खुश हो जाते हैं। सभी लोग तेजू और टी को उनका गिफ्ट देते हैं और बारी आती है लिम की, जो थोड़ा देर से आया था, लेकिन वो तेजू और टी दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो टी को यहाँ पर एक लॉकेट देता है, जबकि तेजू को वो हेयर पिन देता है। इसके अलावा लिम अपने हाथों से तेजू के हेयर में उस हेयर पिन को लगाता है और तेजू को काफ़ी अच्छा लगता है। वह हेयर पिन उसके लिए काफ़ी कीमती था, लेकिन तेजू और लिम को इस तरीके से देख करके अब टी को कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पर खाने को एंजॉय कर रहे थे तब तेजू लिम को देखती है, जो कि काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। नाइट में जब लिम अकेला था तब तेजू उसके पास जाती है और उसके उदास होने का रीज़न पूछती है। लिम तेजू से कुछ भी नहीं छुपाता है और उसे बता देता है कि अंकल के कसीनो में जो आग लगी थी वह योत ने लगवाई थी, जिसकी वजह से तेजू भी शॉक में हो जाती है कि आखिर योत ने अपने ही अंकल्स के कसीनो में आग क्यों लगवाई। अब यहाँ पर बेचारा लिम अंकल और ब्रदर के बीच में फंसा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तेजू उसका हाथ पकड़ती है और उसे तसल्ली दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेजू ने जिस वक्त लिम का हाथ पकड़ा हुआ था तो वहीं पीछे से टी उन दोनों को देख रहा था। वो करण को लेकर के रेस्टोरेंट में आई थी खाना खाने के लिए। वो करण के साथ टाइम स्पेंड करके उसकी कमज़ोरी को ढूंढना चाह रही थी, ताकि उसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करके वो इस शादी से छुटकारा पा सके। लेकिन करण तो मुख को भाव ही नहीं दे रहा था और वो ये कहकर चला जाता है कि मुझे काम करना है और मुख को बिल भी पे करना पड़ता है। मुख जब बाहर जाती है तब करण को खड़ा देखती है। वो उसकी तरफ बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जूली को देख लेती है और वो छुप जाती है ये जानने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन। और यहाँ पर मुख को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों लवर्स हैं। करण के डैड ड्रिंक कर रहे थे। करण पैसे लेकर के आता है जो कि उसके डैड ने कहा था लाने के लिए। वो पैसे रखता है अपने डैड के पास, तभी करण के डैड पास में रखी हुई वाइन की बोतल अपने ही बेटे करण के सर पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से करण के सर से खून बहना स्टार्ट होता है। करण जैसे तैसे करके भागते हुए लिम के पास पहुंचता है और लिम को जूली के बारे में बताता है कि किसी ने उन दोनों के लव के बारे में उसके डैड को बता दिया है। अब वो जूली को जान से मार देंगे। वो जूली को बचाने की भीख मांग रहा था। इधर जूली को दिखाया जाता है निक के हाथों जूली लग चुकी थी और यहाँ पर वो जूली को जान से मार देने की धमकी दे रही थी कि इसी खूबसूरती की वजह से तुमने मेरे भाई को फंसाया है ना, अब इसे ही मैं बर्बाद कर दूंगी।